हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की नदियों के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी गार, डी शिप्रा। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को रेवा, मैकल सुता, सोमोदेवी, नामोदोस आदि नामों से जाना जाता है। भूगोलविद टॉलमी ने इसे नामोदोस कहा है। सही उत्तर बी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? ए 1312 किलोमीटर, बी 1088 किलोमीटर, सी 1077 किलोमीटर, डी 1210 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें से वह मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। सही उत्तर सी है। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? ए होशंगाबाद, बी हरदा, सी बैतूल, डी छिंदवाड़ा। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई के समीप से होता है तथा यह पश्चिम की ओर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। सही उत्तर सी है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ए भिंड, बी रतलाम, सी महू, डी उज्जैन। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू पास स्थित जानापाव नामक पहाड़ी से होता है। चंबल यमुना की सहायक नदी है जो इटावा के पास यमुना में मिलती है। सही उत्तर सी है। निम्न में कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? ए केन, बी सोन, सी बेतवा, डी ताप्ती। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के समानांतर बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। सही उत्तर सी है। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? ए नर्मदा, बी चंबल, सी सोन, डी काली सिंध। मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है व इसी पर शहडोल में बाणसागर बांध बनाया गया है। सही उत्तर सी है। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ए बैनगंगा, बी ताप्ती, सी तवा, डी नर्मदा। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है, साथ ही यह प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। पचमढ़ी नर्मदा की सहायक नदी तवा के किनारे पर स्थित है। सही उत्तर सी है। निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ए नर्मदा, बी शिप्रा, सी बेतवा, डी चंबल। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। चंबल नदी दस्युओं की शरणास्थली के रूप में जानी जाती है। सही उत्तर सी है। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? ए केन, बी वर्धा, सी बैनगंगा, डी गोदावरी। केन नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखल से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है, जबकि बेनगंगा, वर्धा दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। सही उत्तर ए है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ए नर्मदा, बी सोन, सी बेतवा, डी केन। मध्य प्रदेश की नर्मदा एवं ताप्ती नदियां भ्रंश घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। सही उत्तर ए है। किस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है? ए सोन, बी चंबल, सी बेतवा, डी इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। सही उत्तर सी है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ए केन, बी बेतवा, सी सोन, डी चंबल। सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई पटना के पास गंगा नदी में मिलती है, जबकि केन, बेतवा तथा चंबल नदियां यमुना में जाकर मिलती हैं। सही उत्तर सी है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी गोदावरी, डी यमुना। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती एवं लूनी आदि नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा देश की पांचवीं बड़ी तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सही उत्तर बी है। अमरकंटक निम्न में किस नदी का उद्गम स्थान है? ए महानदी, बी सोन, सी बेतवा, डी चंबल। अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो अनूपपुर जिले में स्थित है। अमरकंटक से उम्र की 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, जोहिला और सोन। सही उत्तर बी है। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? ए कटनी, बी उज्जैन, सी सोनकच्छ, डी बीना। मध्य प्रदेश की कालीसिंध नदी देवास जिले के बागली से निकलती है तथा बहते हुए चंबल नदी में मिलती है। कालीसिंध नदी के किनारे सोनकच्छ नगर बसा हुआ है, जबकि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। सही उत्तर सी है। ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे है? ए नर्मदा, बी क्षिप्रा, सी चंबल, डी बेतवा। ऐतिहासिक नगर उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। सही उत्तर बी है। तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? अ नर्मदा नदी, ब ताप्ती नदी, द क्षिप्रा नदी, स सोन नदी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के महादेव पर्वत के कालीभीत पहाड़ियों से तवा नदी निकलती है, जो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सही उत्तर ए है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गंगा, डी चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है जो प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। सही उत्तर बी है। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित हैं? ए सीधी, बी रीवा, सी सतना, डी दतिया। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, जो 130 मीटर ऊंचा है। सही उत्तर बी है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है? ए ओरछा, बी मंडीदीप, सी उज्जैन, डी मुरैना। बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर स्थित है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। सही उत्तर ए है। ओरछा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ए ताप्ती, बी बेतवा, सी तवा, डी क्षिप्रा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने वाला ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा बुंदेला शासकों की राजधानी रहा था। सही उत्तर बी है। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ए धुआंधार, बी कपिलधारा, सी दुग्धधारा, डी चचाई। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। यह एक रमणीय पर्यटन स्थल जहां पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। सही उत्तर ए है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी चंबल, सी पार्वती, डी बेतवा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। सही उत्तर ए है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ए नर्मदा, बी चंबल, सी ताप्ती, डी माही। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सही उत्तर डी है। बेतवा नदी किन राज्यों के मध्य से बहती है? ए केवल मध्य प्रदेश, बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश और राजस्थान। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश राज्य होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। सही उत्तर बी है। शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? ए नर्मदा, बी वैनगंगा, सी गंगा, डी तवा।
शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। सही उत्तर ए है। विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी केन, डी सोन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक से निकलती है तथा विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। सही उत्तर ए है। निम्न में से कौन सोन नदी की सहायक नदी नहीं है? ए जोहिला, बी बनास, सी गोपद, डी जामिनी। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां में जोहिला, गोपद, बनास हैं। सही उत्तर डी है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए नर्मदा, बी सोन, सी ताप्ती, डी क्षिप्रा। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित है। सही उत्तर ए है।